सहना भवतु सहनाववतु सहनो सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यः वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनोमधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै विद्विषावहै शङ्करं करं शङ्कराचार्यं शङ्कराचार्यं केशवं केशवं बादरायणम् बादरायणम् सूत्रभाष्याकृतौ सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः 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 ध्यायेत् ध्यायेत् नित्यं नित्यं महेशं महेशं रजतगिरिनिभं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्प उज्ज्वलंगं परशुमृगवराभीतिहस्तं मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं पद्मासीनं समन्तास्तुतं अमरगणैः समन्तस्तुतमर्गणैः व्याघ्रं व्याघ्रं कृतिं कृतिं वसानं वसानं विश्वाद्यं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् त्रिनेत्रम् ॐ ॐ सद्योजातं सद्योजातं प्रपद्यामि प्रपद्यामि सद्योजाताय सद्योजाताय वै वै नमो नमो नमः। नमः भवे 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 नाति नाति भवे भवे भवत्वमां भवस्व भवोद्भवाय भवाय नमः। नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सबका एडवांस और विज्ञान की क्लास में स्वागत है। आज हम गुप्त स्वर पर बात करेंगे। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामने वाले का कौन सा स्वर चल रहा है। चाहे कोई पिक्चर हो या किसी की फोटो हो या किसी को देखकर पता लगाना है कि सामने वाले का कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है, आज हम ये देखेंगे। उसमें क्या है कि जो एक बाबा का जो पैर देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, दाहिने जी पैर को बाएं पैर के ऊपर रखा है। दिख रहा जी है? हाँ। जी दिख रहा है जी ना? जी। और जी हाँ। टखने का छेद भी है ना, उनका जी। सक्रिय दबाव, एक जो जो टखना होता है ना हमारा, टखने पर भी हाँ अगर जी। हम रोक लेना तो इससे भी स्वर बदल जाता। टखने को पकड़ लें। तुमने कई बार जी देखा होगा, कई संत बैठते हैं इस तरह से, अब बैठेंगे और इसको आराम से टखने को पकड़ लेंगे। इसका मतलब वो इसलिए पकड़ते हैं कि कौन सा स्वर चलाना है उस तरीके से। ठीक है, तो बाएं जी चित्र में क्या है, बाबा ने अपना बायां हाथ दाहिने टखने पर रख रखा है। ठीक है, इस बाएं चित्र से हम समझ सकते हैं कि उनका बायां चंद्र स्वर यानी लेने वाला स्वर सक्रिय है। ठीक है ना? दाहिने जी। टखना पकड़ लिया, इसका मतलब दाहिना तो बंद हो गया। जैसे दो पाइप जा रहे हैं, अब एक पाइप को पकड़ लो दाहिने वाले को, तो पानी दूसरे में जाएगा ना। वही जी उस तरीके से समझ लो आप, सिंपल तरीके से। दाहिना घुटना पकड़ लिया, इसका मतलब कौन सा, अब वो स्वर कौन सा चलेगा? लेफ्ट। और लेफ्ट स्वर कौन सा होता है हमारा? लेने वाला। च- जी ठीक है ना? तो लेने वाला सुर जो होता है, वो लोग क्या करते हैं कि हमसे लेते बहुत हैं। जैसे साईं बाबा मंदिर में दी जाने वाली दान रास, वहां कितनी दान चढ़ता है ना? भेंट बहुत जी चढ़ती है। वो कित उसकी आप अंदाजा में लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा भेंट चढ़ती है। कुछ लोग क्या करते हैं, वहां पर वो भंडारा देते हैं। जी जिस जो मूर्ति लेफ्ट स्वर वाली होगी, ठीक है ना, आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये गुप्त है, इसलिए अपने पास रखना, समझना और अपने लिए यूज करना। ठीक है ना? किसी देवता, और मैं, मेरे से ये मत पूछना कोई भी कि हमारे घर की मूर्ति ऐसी मैं क्या करूं, क्योंकि आपके घर की मूर्ति का मैं कोई नहीं होता हूं जिम्मेवार कर बताने वाला कि आप रखो या नहीं रखो।
लेकिन हाँ, मैं समझा दूंगा, आपको जैसा लगे आप यूज करना, ठीक है ना। तो बायां स्वर होता है हमारा लेने वाला। तो साईं बाबा के जो नीचे जो पहली मूर्ति है बाएं वाली, वो उसमें चल रहा है बायां स्वर, ठीक है। तो इसलिए क्या क्या वहां पर एक ये भी कहा जाता है, आमतौर पर कहा जाता है कि जब तक साईं बाबा के द्वारका माई में दर्शन नहीं होते तब तक शिरडी की यात्रा अधूरी मानी जाती है, ठीक है ना। जो लोग वहां जी गए हैं उनको ये बात पता होगी। तो द्वारका माई में मूर्ति ठीक वैसे ही है जैसा कि दाईं ओर दिखाया गया है। अब इसमें क्या है ना, हम दाएं चित्र को ध्यान से देखें तो शरीर के बाएं और दबाव दिया गया है, और इसलिए सूर्य यानी देने वाला स्वर सक्रिय हो गया है। समझ में आ गई ये बात। इसमें क्या किया जी है कि लेफ्ट वाले स्वर में थोड़ा दबाव दे रखा है, तो उससे आप वो आपका उनका कौन सा स्वर चालू हो गया, राइट स्वर। और राइट स्वर क्या होता है, देने वाला, ठीक है। जो कोई देने वाले काम होते हैं वो हम राइट स्वर में करते हैं, इसीलिए वहां पर कोई चढ़ावा नहीं देना, कुछ नहीं करना, और वो अपने आप ही तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए हम कोशिश किया करो कि घर में कोई मूर्ति है तो वो राइट स्वर वाली हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर लेफ्ट स्वर वाली की आप पूजा कर रहे हो तो काम तो होगा, लेकिन वहां पर सेवा करनी पड़ेगी आपको। सेवा करनी है, दान चढ़ाना है, दक्षिणा देनी है, कोई लंगर खिलाना है, इस तरह के काम करने पड़ेंगे अगर लेफ्ट स्वर का है तो मूर्ति, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है जो अभी तक शायद नहीं पता होगा किसी किसी को, ठीक है ना। तो इसका बिल्कुल फिर जी आप अब आगे यूज करोगे। तो ये साईं बाबा की दोनों मूर्ति समझ में आ गई। जी। अच्छा, अब आ जाओ नीचे, नीचे देखो, ये किसकी मूर्ति है, सब लोग पहचान रहे हो, गुरु नानक देव जी। ठीक है ना। इन्होंने क्या कर रखा है, लेफ्ट इन्होंने पैर के ऊपर राइट पैर रख रखा, ठीक है ना, दबा। जी लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है, ये राइट पैर का वो पकड़ रखा है, टकना, घुटना, ठीक है ना। तो इनका कौन सा चल रहा है, आप बता सकता कोई, मेहता दाइना। साहब हैं। इनका दाइना। लेफ्ट, इनका भी लेफ्ट चल रहा है, लेफ्ट चंद्र, चला। ठीक है। चंद्रस्वर, हाँ जी। हाँ, जी क्योंकि राइट में जब पकड़ लोगे तो राइट में तो जी चल हाँ ही नहीं जी हाँ जी। सकता, फिर वो लेफ्ट चल रहा जी है। इसीलिए नहीं तुमने सर। देखा होगा कि गुरुद्वारों में बहुत लंगर चलते हैं, मिलता जी सबको खूब है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बदले में सेवा मांगते हैं पहले। समझ में आ गया आपको। तो जहां पर लेफ्ट साइड चल रहा है इसका मतलब वो देवता या कोई भी हो वो आपसे बदले में सेवा मांगेगा, या लंगर है, दक्षिणा है, कुछ भी आपको चढ़ाना पड़ेगा, जब ही आपका सफलता मिलेगी। अच्छा, अब आ जाओ ये मां सरस्वती को देखो। मां सरस्वती ने क्या कर रखा है, देख रहा, लेफ्ट सर के ऊपर ये मूर्ति जो है, लेफ्ट दिख रही ना, मेरा माउस घूम रहा ना, दिखा रहा ना माउस। हाँ जी जी हाँ जी। हाँ, यहां पर देखो, लेफ्ट के ऊपर राइट पैर रख रखा है ना, और इसके ऊपर भी इन्होंने ऊपर से उसमें क्या किसका दबाव डाल रखा है, सितार को। सितार गिटार का। तो उससे क्या होगा, इसका इस पे वजन पड़ गया तो इनका भी चल रहा लेफ्ट साइड। इसीलिए सरस्वती किसी को आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि आसानी से कैसे मिलेगी, क्योंकि वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है जो भी विद्या आती है। तो घर में लगाने के लिए इस तरह की अवॉइड करनी चाहिए मोड, बच्चों के अगर लगानी है ना, उसमें क्या कहते हैं, घर में पढ़ने वाली स्टडी रूम में तो करना। इसमें देखो, ये थोड़ी सी ठीक नहीं, लेकिन इसका भी इनको राइट चल रहा है, राइट राइट में जो दबा रखा पैर, ठीक है ना। तो इनका भी लेफ्ट चल रहा है, मतलब दोनों मूर्ति ये लेफ्ट वाली हैं। नहीं सर, मैं एक सॉरी इंस्ट्रक्शन के लिए, हाँ, ये जो पहले नंबर वाली है, अगर हम जैसे हमारा लेफ्ट दबता है तो राइट चलता है, तो इसमें मतलब लेफ्ट चल के राइट कैसे चल रहा है, इसमें पाँव में बताना था। नहीं, लेफ्ट दबा, लेकिन इसका वजन गिटार का देखो ना किस पे आ रहा, जांग पे राइट वजन पे। आ गया ना, अच्छा जी। जांग पे वजन है ना। जी जैसे कई बार हनुमान जी को देखोगे, जिस हाथ में पर्वत है समझ लो दूसरा वाला चल रहा स्वर, अच्छा। वजन के हिसाब से भी होता ना। मैं मां सरस्वती में अपना दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख रखा है, और वीणा का दबाव भी दाहिनी जांग पर है, जिससे उनका बाया चंद्रस्वर चल रहा है इसमें, ठीक है ना। यस,
बाई तस्वीर को बच्चों के अध्ययन कक्ष में रखा जा सकता है, जो बच्चों के माँ आशीर्वाद पाने के लिए बहुत मेहनत और प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए छात्रों को आशीर्वाद पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। दाएं चित्र में भी माँ सरस्वती ने अपना बायां पैर नीचे रखा है, दाहिने पैर को मोड़ा हुआ है और वीणा का दबाव भी दाहिने पैर पर डाल रखा है। इस चित्र में भी माँ सरस्वती की चंद्र नाड़ी सक्रिय है, मतलब माँ सरस्वती की लेफ्ट, दोनों फोटो में लेफ्ट स्वर चल रहा है। लेफ्ट स्वर चल रहा है, इसका मतलब है आपसे कुछ ना कुछ लेंगी तभी बदले में देंगी, ठीक है ना। तो आपसे ज्यादा मेहनत, मतलब है ज्यादा मेहनत करवाएंगे, ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगा तो आपको ज्यादा मिल जाएगा। हमारा कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। ये सब सारे पॉइंट आप देखोगे ना बाद में, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ किस तरह से आपने जज करना है। ये भी समझ में आ गए दोनों चीजें, मूर्तें। जी। अच्छा, ये कई जगह होती शरीर की, वहां दबाने से दूसरा स्वर बदल जाता है। जैसे पैर में दबा दो, टखने में दबा दो, हाथ में दबा दो, जांघों के बीच में दबाव डाल दो, ये गुप्त स्वर में माना जा आते हैं, ये कि जहां दबा दोगे दूसरा चल जाएगा। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हो तो आप उसके बैठने के तरीके को देखकर उनके चल रहे स्वर को भी जान सकते हो और समझ भी सकते हो। इसीलिए गुप्त उसको बताना, लेकिन तुमने समझ लेना किसका कौन सा स्वर चल रहा है क्या है। अच्छा, अब ये देखो ऊपर का चित्र, आपको चित्र दिख रहा होगा, नहीं आया ये? अब आ जाओ, ये जी हाँ। ये दिख गया, गणेश जी का। गणेश जी का कौन सा कहाँ का है ये? ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर करो सर। थोड़ा ऊपर कर देता हूं, देखो अब ठीक है। जी हाँ। अब आना चित्र सही, ठीक है। बेसिकली ये है ऊपर का चित्र जो है, ठीक है ना। ये लाल बाग के राजा का है, ठीक है, जिसमें उनका दाहिना स्वर चल रहा है। अब दाहिना स्वर को कैसे चल रहा, पैर तो वो टेढ़ा है, इसका बाएं हाथ में गदा धारण कर रखा है, ठीक है ना। तो बाएं हाथ में गदे में सब गदे से प्रेशर दे रखा है, तो इस बात की पुष्टि होती है कि इनका दाहिना स्वर चल रहा है। भाई एक तो हाथ में वजन है और उससे दबा थोड़ा प्रेशर दे रखा है, राइट हैंड खुले हुए दोनों हाथ, इसका मतलब इधर प्रेशर है तो उस तरफ चल रहा होगा, तो इनका दाहिना स्वर चल रहा है। इसलिए यहां पर लोग बहुत कुछ जो जो जाते हैं ना, वो बहुत कुछ लेके आते हैं। समझ में आ गया सर? इसमें एक छोटा सा पॉइंट मेरा भी है। हाँ बोलिए। जो ट्रंक है, जो सूंड होती है गणेश जी की, हाँ तो हाँ बहुत सारे उसमें जो है दाहिनी तरफ वाली जो मुख होता है उनका, उसके हिसाब से उसको अंडरस्टैंड करते हैं और कुछ बाएं के हिसाब से अंडरस्टैंड करते हैं। अभी हम पीछे क्या? इसी में बता देता हूँ, इसी फोटो में देख इसमें लो, आपको दिख रही सूंड, दिख रही ना, सूंड किधर है? लेफ्ट में। लेफ्ट में है। मैंने बोला कौन सा स्वर चल रहा? आपने दायां स्वर बताया। दायां स्वर राइट चल रहा, तो मतलब लेफ्ट में वजन आ गया ना। इसीलिए कहते हैं कि उल्टी तरफ सूंड हो ज्यादा अच्छा रहता है। कहावत नहीं है कि उल्टा, अगर उल्टी सूंड वाले गणेश जी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा इसलिए रहता है कि वो राइट स्वर चलेगा ना, फिर लेफ्ट में अगर राइट। समझ में आ गया ना? जी 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 जी। यही कहावत, मतलब लोग इसीलिए कहते हैं, लोगों को पता तो है कि ऐसा रखना चाहिए, लेकिन क्यों रखना चाहिए वो मैं बता रहा हूं। देखो लेफ्ट हाथ में गदा आ गया और सूंड भी धर को, इसका मतलब इस शरीर के हिस्से में वजन है, इसलिए इनका लेफ्ट स्वर में तो दाहिना स्वर चल रहा है। जब दाहिना स्वर चलेगा तो देने के मूड में आपसे कुछ लेंगे नहीं, जो 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 जाते हैं वो लेके आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जी। चलो अब आगे चलते हैं थोड़े से और। ये सिद्धि विनायक का दिख रहा है आपको चित्र? हाँ जी। दिख गया? और ऊपर करूं? ये लो, बड़ा आ गया। हाँ ये आ गया ना। ये चित्र जो है सिद्धि विनायक का है। यह चित्र सिद्धि विनायक का, यह सुषुम्ना स्वर का सक्रिय होने का संदेश देता है, क्योंकि गणेश जी पद्मासन मुद्रा में बैठे हैं। अगर कोई मूर्ति इस तरह से है, वो कभी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। पूछो क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा राज ये है कि ये सुषुम्ना में है, और सुषुम्ना क्या होती है? तथास्तु कर देती, जो तुमने बोला वो ही दे देंगे। तो अच्छी बातें करो तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होते है, तुम भी दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं तो वो भी तथास्तु कर देंगे। या तुम अपने बच्चों को ही डांट रहे होते, डांट रहे होते प्यार में कि नहीं तू ऐसा है वैसा है, पर वो उसको भी तथास्तु कर देंगे। इसीलिए ऐसी मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए।
अगर रख रहे हो तो दरवाजे को बंद करो या प्रॉपर तरीके से एक वो लगाओ पर्दा, ताकि प्रॉपर उनको खान वो पूजा करके वो बंद कर दो, बोलो साहब अब आराम से बैठो बस। ये एक नियम बना लो, तब तो इस तरह की मूर्ति घर में रखो, वरना मूर्ति मत रखो। अब किसके घर में कैसी है वो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं। ठीक है ना सर? चलो, अब आपको हम ले चलते हैं। ठीक है, शिव जी की तरह। ये ये चित्र पहचान गया कोई कौन सा है? जी हाँ जी हाँ। बालाजी। तिरुपति बालाजी, ठीक है तिरुपति ना? बालाजी। जी हाँ बिल्कुल जी। सही है, सही पहचाना। ये तिरुपति बालाजी का ये चित्र है। इसमें क्या, इसमें भी सुषुम्ना स्वर सक्रिय हो रहा होने का संदेश है। क्यों? क्योंकि वो सीधे खड़े हैं। तिरुपति जी मंदिर में भक्तों को देवताओं के सामने लंबे समय तक खड़ा होने की अनुमति नहीं है, बहुत जल्दी जी जल्दी हाँ। निकालते रहते हैं। क्योंकि सुषुम्ना स्वर में भगवान और देवी देवता तथास्तु अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में जो भी विचार मन में आता है, चाहे वह सकारात्मक सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, उसे तथास्तु का आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसे कई अन्य मंदिर भी हैं जहां भक्ति को लंबे समय तक खड़े होने की अनुमति नहीं होती है। ठीक है ना? इसीलिए इस प्रकार की तस्वीरों या मूर्तियों को घर में रखना उचित नहीं होता है। जैसे आप बांके बिहारी जाओ, तब भी थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा हिलाते रहते हैं, ताकि ज्यादा जी देर आप नजर कांटेक्ट ना कर सको और कहीं ये ना कह दो चलो मेरे साथ चल दो, तो वो तथास्तु कर देंगे। इस वजह से ज्यादा देर रोका नहीं जाता। ठीक है ना? अब उसके बाद हम आते हैं, ये अपना कौन सा मंदिर है? बाबा भैरव का है ना? जी हाँ जी। समझ गए ना? ये भी, ये मंदिर भी हमारा इसी तरह का है। ठीक है, ये बाबा भैरव का है। चित्र भी सुषुम्ना स्वर को सक्रिय होने का दर्शाता है, जहां पर, क्योंकि यह पिंडी है, क्योंकि सुषुम्ना स्वर में भगवान और देवी देवता तथास्तु अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में जो भी विचार मन में आता है उसे आशीर्वाद मिल जाता है तथास्तु का। ठीक है ना? और इसीलिए ये इसे पिंडी हो गई। ठीक है ना? पिंडी हो गई या दोनों पैर जोड़ रखे हैं, वो सुषुम्ना में ही माने जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी घर में तस्वीरों को नहीं रखना चाहिए। अब आपको सुषुम्ना के और बहुत सारे चित्र दिखाता हूं। ठीक है ना? देखो, ये तो देख के आए थे, इसमें भी पद्मासन में है, दिखाई दे रहा सबको? जी हाँ जी हाँ। और इसमें भी पद्मासन में है। ठीक है? जी हाँ। और ये तिरुपति बालाजी, ये भी उसमें है, खड़े हैं सीधे बिल्कुल पैर करके। ये जी महावीर जी का फोटो, ये भी पद्मासन में है। ठीक है? ये शंकर जी देखो पद्मासन में बैठे हैं। ये मजार है। जी। मजार भी ये वो ही होती है, क्या कहते हैं, पद्म उसमें सुषुम्ना वाली। सुषमना। हाँ, ओके। क्योंकि वो लेटी हुई है बिल्कुल। आप खुद चित्त लेके थोड़ी देर लेट के बैठो, सुषुम्ना चल जाएगी अपने आप ही। और ये जो है मूर्ति, ये मूर्ति जिसकी है, ठीक है ना, ये भी उसी तरह की सुषुम्ना में, मतलब ये साथ की साथ मूर्ति सुषुम्ना वाली है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि कभी अपने घर में सुषुम्ना वाली मूर्ति मन ना रखो। अगर रखनी है तो प्रॉपर तरीके से अपने दरवाजे को बंद करो, पूजा घर को, तभी रखो। लेकिन मैं किसी घर की चेक नहीं करूंगा, ना मैं कोई होता हूं भगाने वाला। वो आपको चेक करना है, आपने समझना है। ठीक है? ये समझ में आ गई? आगे चलूं या इसमें कुछ और जी। समझना है? चल, मैं तो साहब यादव चले साहब आगे। एक, हाँ अगर बोलिए। इजाजत हो, एक छोटा सा पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है। हाँ बोलते रहो, सबके समझ। हाँ ईड़ा, पिंगला और सुषमना। हाँ ईड़ा को हम, जैसे चंद्र स्वर वाला है तो उसको हम गंगा जी के यस। उससे जानते हैं। हाँ और उनको, पिंगला को यमुना जी के उससे जानते हैं। जी, और सुषमना को हम सरस्वती के उससे सरस्वती जानते हैं। सरस्वती मानते हैं, ठीक है। तो सरस्वती आज की तिथि में अगर हम कहीं समझें तो हमको कोई भी नदी ऐसी नजर आती नहीं है हाँ जैसा हाँ, ब्रह्मांड में है। यस यमुना यस। जी भी हैं, हाँ हाँ और गंगा जी भी हैं। हाँ। तो इनका हम कैसे संबोधन करें और कैसे जानें? इसको देखो, आपने जो पूछा है वो मैंने चैप्टर लिखा था, लेकिन जान के मैंने आज सुना, आज उसे इसमें नोट में डाला नहीं। जो आप बोल रहे हो ना मन में, ये मेरे में जी। है, और मैं अगले बार बता दूंगा इसका बड़े अच्छे मजे में, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है सर। बिल्कुल, और ऐसा समझाऊंगा आपको, मजा आ जाएगा।
ठीक है ना। आपने पॉइंट ठीक। मैंने आज लिखा था, ये पॉइंट मैं बताने वाला था आज, एक पैराग्राफ लिखा था मैंने कहा यार ये बता, फिर मैंने कहा नहीं बहुत ज्यादा कहीं गहराई में न चले जाए, ठीक है ना। टेलीपैथी होगी इसका मतलब ये। हाँ, ठीक लेकिन है। इसका मतलब वो आप सोच रहे होगे तभी मेरे दिमाग में आया और मैं कर देता हूँ। आज कई लोग उसके चक्कर में थे ना, मैं उसके नजर के या उसमें नेगेटिविटी के, तो मैंने कहा नहीं यार पहले ये करो भाई, मैं तुम्हें जी पढ़ाता रहूं तुम घर में परेशान रहो, कोई फायदा थोड़ी ना इस पढ़ने का। तो पहले नेगेटिविटी हटाएंगे अगले उसमें, और सबको ठीक है। कराएंगे नाड़ी शोधन, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये मूर्ति तो समझ में आ गई सबके। जी जी। चलो अब हम इसके आगे चलते हैं। ये चित्र दो हनुमान जी का है, ठीक पंचमुखी है, हनुमान जी जी। पंचमुखी। अब इसमें देखो, इसमें कौन सा है ये चित्र दिख रहा है जहां हमारा माउस है, लेफ्ट पैर दबा हुआ है, राइट चला हुआ। ठीक है, और गदा भी उसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब इनका राइट चल रहा है, दाहिना। जी हाँ। ठीक है ना। समझ गए, इसका मतलब जी। इस तरह के जहां फोटो मिले समझ लो बहुत अच्छी है आपके लिए, जी नहीं मालूम। ठीक है। ठीक है सर। और ये वाले, ये मूर्ति दिख, फोटो दिख रही ना, जी जी। जी। इन्होंने क्या कर रखा कि राइट पैर दबा रखा है, मोड़ रखा ना, तो हाँ जी। लेफ्ट, इसका लेफ्ट, इसका मतलब इनका इधर कौन सा चल रहा है, राइट। ये लेफ्ट स्वर चल रहा है, बाया हाँ जी। बायां स्वर। ये लेने वाली मूर्ति हो गई, ये देने वाली मूर्ति हो गई, नहीं, इस अभी तरह एक ही समझ, दिख रही। समझ में आ गया ना। अच्छा, ज्यादा कुछ कल वो नहीं है ऐसी कुछ विज्ञान, लेकिन वो थोड़ा सा समझने वाली बात है। और अगर कहीं ना समझ में आए तो ऐसे अपने आप खुद बैठ के देख लो, पता लग जाएगा आपको, वही सांस चलने लग जाएगी, ठीक है सर। आगे चल रहे हैं, चलो। अब ये देखो, एक ये सूर स्वर है और पारिवारिक गतिशीलता, मतलब एक राजा अपने परिवार को चलाता तो क्या कर रहा, देखो कौन सा स्वर चला रहा, उसने क्या कर रखा है, अपने लेफ्ट पैर पे अपने बच्चे को बिठा रखा है, इसका मतलब जी। उसका कौन सा स्वर चल रहा है, राइट। राइट, दाहिना हाँ जी। दाएं चल रहा है। तो राजा का दाएं चलना चाहिए, तभी तो अपने परिवार को देखेगा सभी को, ठीक है ना। जी। अब इसमें देखो, ये लक्ष्मी जी हैं, इसमें क्या है, लेफ्ट मोड़ा हुआ है उन्होंने, दाहिना जो है उसमें दोनों ही दाहिने चल रहे हैं नहीं देते। दाहिने। जी हाँ तो हाँ। फिर, तो ऐसी ठीक जरूरत नहीं ना, बिल्कुल मैं आपको जी शॉर्ट शॉर्ट समझाते चला जा रहा हूं, ठीक है ना। ये देखो, ये भी राइट दबा रखा है, ये लेफ्ट खुला हुआ है, जी। समझ में आ गया सबके, ठीक है ना। थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं बस, लेकिन समझ में आते। ये देखो, ये वो है स्वामी समर्थदास जी, जी। इन्होंने क्या कर रखा, इन्होंने अपना अपना वो कर रखा है, बायां लेफ्ट। दबा रखा है। बाएं दबा रखा है। सूरज ला रखा। नहीं, लेकिन इन्होंने इस पे हाथ रखा हुआ है दाहिने पे। जी, दाहिने पे हाथ रख के। हाँ हाँ, दाहिने पे हाथ रखे का मतलब हो जाता है कि दाहिना फिर रोक के फिर बायां चल रहा है इनका। जिस ये ऊपर जो टखने पे दबाने की होती है ना टेक्निक, ये एकदम ही नाली की तरह बंद कर देती, स्वर एकदम बदल जाता है, ये भी एक तरीका है। अब ये देखो, ये दत्तात्रेय की फोटो है, दत्तात्रेय सुषुम्ना। भगवान जी। ठीक है ना। ये पद्मासन में है, तो किस में है ये, सुषुम्ना। सुषमना। सुषुम्ना में है, ठीक है ना। और ये इन्होंने अपना राइट पैर मोड़ रखा है, इसलिए इन्होंने लेफ्ट खोला हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो है सुषुम्ना की फोटो, और ये है लेफ्ट स्वर की जी। फोटो, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल नहीं लगानी। अब इस फोटो को हम क्यों लगा सकते हैं, माने तो थोड़ा बहुत, अगर मजबूरी में लगानी पड़ जाए तो ये लगाओ, ये क्यों, सुषुम्ना में तो है ये, क्या कहते हैं ना, तथास्तु में, लेकिन इसमें इन्होंने कमंडल पकड़ रखा है, तो इनका सुषुम्ना में अभी देखो, चलते दोनों ही स्वर है सुषुम्ना में अभी, तो इसमें थोड़ा सूर स्वर ज्यादा चल रहा है। अगर कहीं सिलेक्शन करना हो तो ये कर सकते हो मूर्ति का सिलेक्शन, ठीक है ना। कई बार कोई कहते नहीं तत्काल फोटो लगाओ बच्चों कमरे में कुछ, तो ये फोटो आप लगा सकते हो, ये बिल्कुल नहीं लगानी, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें। अब ऐसे ही हम ऑप्शन देखते हैं, ये देखो, ये कोई मीटिंग हो रही है,
ठीक है ना। अंबानी जी की। हाँ, तो इन्होंने क्या कर रखा है, देखो राइट पैर अपने क्या कर रखा है, कहाँ दबा रखा है, लेफ्ट। लेफ्ट को। तो लेफ्ट दबा हुआ है ना, इसका मतलब कौन सा चल रहा है इनका, राइट। राइट। वो इन्होंने क्या कर रखा है, देखो अपना लेफ्ट हैंड उस पर रख रखा है, इन्होंने भी अपना लेफ्ट दबा रखा है, तो इनका भी राइट चल रहा है। अच्छा। समझ में आ गया ना थोड़ा बहुत, देखो दिखा नहीं दिखा। जी। तो इस तरह से आप किसी के पास जा रहे हो तो जज कर कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, चलो, ये गुप्त स्वर का आज इतना ही था, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अब आगे से नेक्स्ट क्लास में। अब हम आपको ले चलते हैं सुषुम्ना में, ठीक है ना। तो सुषुम्ना में हम कई चीजें आज बताएंगे कि ठीक है, कि सुषुम्ना, ठीक है ना, फिर बाद में छोड़ क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। चंद्र तारकम तारकं नेमा विद्युतो नेमिद्युतो भान्ति भान्ति कुतोऽयम् अग्निः कुतोऽयमग्निः तमेव तमेव भान्तमनुभाति भान्तमनुभाति सर्वम् सर्वम् तत्ते तस्य भासा भासा सर्वमिदं सर्वमिदं विभाति। विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तमेवावशिष्यते। ॐ ओम शांति शान्ति शान्ति शांति शान्तिः। शांति। ॐ ओम। हाँ जी।